जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कम्युनिकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कक्षा 8 की भूगोल में पहला चैप्टर है संसाधन। तो संसाधन पहला चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन का मतलब होता है कि जैसे हम अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखें, तो जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे ऑटो रिक्शा है, और घरेलू काम में आने वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे सब्जियां है, पानी है, जैसे हमको प्यास लगी है तो पानी पीना है, तो पानी भी एक संसाधन है। भूख लगी है, भोजन करना है, भोजन भी एक संसाधन है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो, हमारे जीवन में जिसका कोई न कोई उपयोग हो, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जैसे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी सामान हो जिसमें जैसे बर्तन है, तो उनको हम उपयोग में ले रहे हैं, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन है, ये मानव निर्मित संसाधन है। और संसाधन एक हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं संसाधन। 3 प्रकार के संसाधन होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। मानव को भी स्वयं एक संसाधन माना गया अपने आप में। जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? 3 प्रकार के होते हैं संसाधन। और संसाधन मतलब एक तरीके से मूल्यवान भी होते हैं, जिनका कोई मूल्य हो, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो और जिनका कोई मूल्य हो, वो संसाधन कहलाते हैं। जैसे संसाधन को मूल्य कैसे प्रदान किया जाता है, तो संसाधन मूल्यवान इस प्रकार बनते हैं कि एक तो वो कितना उपयोगी हो, उसकी उपयोगिता और प्रयोज्यता संसाधन को क्या बनाती है, मूल्यवान बनाती है, संसाधन बनाती है। उसकी प्रयोज्यता और उपयोगिता संसाधन बनाती है। और मूल्य भी हो उस संसाधन का, कि वो मूल्य का मतलब वो हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है कोई वस्तु। और संसाधन, जो भी संसाधन होता है वो मूल्यवान होता है। जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु हमारे काम में आ रही है तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ मूल्य अवश्य रखती है, और इसलिए वो संसाधन बन जाती है। और मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है महत्व, कि उस चीज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कितना महत्व है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे हवा है, पानी है, एक हिसाब से इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। किसी स्थान पर हम गए हैं और वहाँ का भूदृश्य मनोरम है, तो उस भूदृश्य का ऐसे तो कोई मूल्य नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं है क्यों, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसलिए भी वो एक संसाधन है। और मूल्यवान संसाधन वो होते हैं जिनका मतलब आर्थिक महत्व होता है। जैसे कोई धातु है, जैसे सोना, चांदी, ये सब धातुएं हमारे लिए आर्थिक महत्व प्रदान करती है, इसलिए इनका आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन इन दोनों चीजों का ही सामंजस्य बनाना जरूरी है। ये दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। अब इसके अंतर्गत कुछ शब्दावलियां भी आती है, जैसे पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई आविष्कार जिसको अपने नाम पर उसको प्रमाणित करवाना, या उस पर एकमात्र अधिकार जिसने उसको दिया है। समय और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण कारण है जो पदार्थों को किसमें परिवर्तित करते हैं, संसाधनों में। समय और प्रौद्योगिकी मतलब कोई किसी चीज को पहले तो उत्पादित करने में समय लगता है। जैसे खेती करते हैं तो खेती करने में समय लगता है, फिर पौधा बड़ा होता है, पौधा बड़ा हो जाता है। जैसे कपास के पौधे को लीजिए, तो पहले हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, फिर
पौधा बड़ा होने में, उसके कपास आने में समय लगेगा। समय लगा और कपास आ गई। कपास आने के बाद क्या हुआ, प्रौद्योगिकी के द्वारा हम उसका क्या कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं कि भाई नई नई चीजें बना लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं, कपड़े बना लेते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की कपड़े बना लेते हैं, चद्दर बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो वो प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या हुआ, उस वस्तु को हमने किस में परिवर्तित कर लिया, संसाधन में। तो संसाधनों में समय और प्रौद्योगिकी दोनों एक महत्वपूर्ण चीज है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। ये दोनों चीजें लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं, मानव स्वयं अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और महत्वपूर्ण संसाधनों की क्या करते हैं, रचना भी करते हैं। प्रत्येक खोज, कोई भी खोज होती है, कोई भी आविष्कार हो, तो बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार, एक खोज के बाद अनेक खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम मानव ने जब लोहे की खोज की थी, तो केवल खोजा तो एक क्या गया, लोहा खोजा गया। लोहा खोजने के बाद अनेक सारी धातुएं, लोहा धातु से अनेक सारी चीजें बना ली गई, जैसे उपकरण बना लिए गए, मशीनें बना ली गई। तो इस तरीके से खोज एक होती है, लेकिन उसके बाद कई तरीके के आविष्कार होते हैं। जैसे आग का आविष्कार हुआ, आग जलाने की पद्धति का। तो सर्वप्रथम मानव ने आग जलाना सीखा। तो आग जलाने के बाद वो आग का प्रयोग क्या करता था, जंगली जानवरों को भगाने के लिए, उजाला करने के लिए, या सर्दी से अपनी रक्षा करने के लिए। धीरे धीरे आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे मानव ने उससे खाना पकाना, मांस भुनना, मतलब ये सारी चीजें चलती गई और धीरे समय निकलता गया और आज की वर्तमान परिस्थिति में मानव पहुंच गया और आग मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो मतलब हमें बिना अधिक संशोधन के सीधे डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे वायु है, तो उसको हमको संशोधित थोड़ी करना पड़ता है, सांस लेते हैं हम वायु से। नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र है, मृदा है, खनिज है, ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की गिनती में आती हैं और ये हमें प्रकृति से मतलब अधिकतम बिना संशोधन के ही उपयोग में हम ले सकते हैं। एक तरीके से प्रकृति का निःशुल्क उपहार है ये, और ये सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो उनमें प्रौद्योगिकी की मतलब जो मशीनें हैं उनका और आधुनिकीकरण की मतलब इन सब चीज़ों की हमें औजारों की इनकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि नए आविष्कार और किए जा सके। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका शीघ्रता से तथा पुनः उनको पूरित किया जा सके। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये चीजें असीमित है, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य रोज उगता है, पवन रोज चलती है, तो इन चीजों पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन, जल, मृदा और वन, इन चीजों का अगर लापरवाही से इस्तेमाल किया जाता है तो ये चीजें क्या है, शीघ्र समाप्त हो जाती है। जैसे जल है, जल का अनियमित पूर्ण लगातार दोहन कर रहे हैं, तो उससे आपने देखा होगा कि बहुत राजस्थान में तो बहुत ज्यादा जल संकट आ जाता है। हम प्रतिवर्ष जल संकट से जूझते रहते हैं, क्योंकि जितना जल पृथ्वी पर पूरी तो नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई उतनी, उससे ज्यादा जल पृथ्वी से निकाल दिया जाता है। इससे क्या होता जा रहा है, भूजल गिरता जा रहा है दिनों दिन। और वनों की अंधाधुंध कटाई से भी ये पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए ये संसाधन होने को तो ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन अगर इनका सावधानी पूर्वक और सतर्कता से इनका उपयोग नहीं किया गया तो जीवन बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। फिर दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनके भंडार क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और उन भंडारों के एक बार समाप्त होने के बाद उनको पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से काफी ज्यादा होती है। इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये ऐसी चीजें हैं कि इनका नवीनीकरण नहीं होता, ये अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये संसाधन है, इनका वितरण कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर कैसा है, वो इस प्रकार है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई तथा जो वहाँ के भौतिक कारक होते हैं, अनेक भौतिक कारक होते हैं, उन पर निर्भर करता है। और इन सभी कारणों की विविधता की वजह से संसाधनों के वितरण में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। फिर प्राकृतिक संसाधन के बाद आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है कि मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती है जिनका निर्माण मानव ने किया है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये व्हाइट बोर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा। ये पेन किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा। टेबल, स्टूल, मेज वगैरह जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है मानव के द्वारा बनाई हुई, ये सब चीजें क्या है, मानव निर्मित है। जैसे मानव निर्मित संसाधनों के अंतर्गत पुल है, सड़क है, राजमार्ग है, इमारतें हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है, मानव निर्मित संसाधनों के अंतर्गत आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, प्रौद्योगिकी जो होती है उसको भी मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। प्रौद्योगिकी को मानव निर्मित संसाधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है, मानव ने किया है। मशीनों का विकास किसने किया है, मानव ने किया है। और मशीन लगाकर जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कौन करता है, मानव करता है। मशीनें ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट मशीनें खुद अपने आप से पैदा हो गई। तो प्रौद्योगिकी है वो भी एक मानव निर्मित उत्पादन ही है। इसलिए हम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो मानव चीजें बनाता है तो उन चीजों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है मानव संसाधन। मानव संसाधन तो मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव को अलग ही संसाधन माना गया है। मानव स्वयं अपने आप में संसाधन क्यों है, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो मानव होते हैं, वो और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा प्रयोग तब करते हैं जब उपयोग कर सकते हैं, जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान होगा। उनके पास ऐसे करना ज्ञान मतलब उस चीज की नॉलेज होगी, कौशल मतलब उस चीज में कुशलता होगी, और प्रौद्योगिकी उनके पास उपलब्ध हो मतलब किसी चीज के उत्पादन करने के लिए मशीनें जो होती है वो भी उनके पास उपलब्ध हो। तो इन सारी चीजों के लिए प्रयास कौन करता है, मानव स्वयं
करता है। इसलिए मनुष्य को भी एक विशिष्ट संसाधन माना गया है अपने आप में। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मानव को क्या बनाती है, बहुमूल्य बनाती है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। और शिक्षा मानव को किसी भी विकास के लिए, किसी भी नए उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मतलब और अधिक संसाधनों के निर्माण के लिए जो मानव है उसके कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। फिर नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, तो संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो उनको वो समाप्त हो जाते हैं और समाप्त होने के बाद फिर उनको नवीकरण का समय नहीं मिलता। तो हमें क्या है, सतर्कता पूर्वक उपयोग तो करना है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उस अनुसार हमको उपयोग करना है और उन्हें नवीकरण के लिए भी समय देना है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित या संरक्षण में बनाए रखना या संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके भी हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण में योगदान दे सकता है। और किस तरीके से, जैसे कि वस्तु है, जैसे बिजली है, तो बिजली की हम विद्युत बनती है कोयले और पानी से का उपयोग होता है। तो हम बिजली को कम खर्च करके हम कोयले को बचा सकते हैं, पानी का दुरुपयोग नहीं करें तो पानी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हम इस पर निवास करते हैं और इस पर निवास करने वालों लोगों का जो भविष्य है वो किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और इस संसाधन का भी हमें संरक्षण करना चाहिए। और यह संसाधन सुरक्षित रहेगा तो पारितंत्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और हम सबका कर्तव्य भी है कि सभी नवीकरणीय जो संसाधन है उनका उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित किया जाए। जो अलग अलग तरीके के जीव जंतु है उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाना चाहिए कि मैं स्वयं पर्यावरण की रक्षा करूंगा या मैं किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करूंगा, तो ऑटोमेटिक ये सुधार हो जाएगा। फिर इसके अंतर एक सिद्धांत है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो ऑप्शन है उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो उपयोगिता और मूल्य तो दोनों निर्धारित करते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करता? मात्रा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन देखिए, झरने, इसमें ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो कौन सा नहीं है? तो कैंसर उपचार की औषधियां। फिर नेक्स्ट है कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन रिक्त स्थान होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो सीमित भंडार वाले
होते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।